नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर सही नोटिफिकेशन मिले और आपको अपने राशिफल के बारे में जानकारी मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि यानी कि छठे नंबर की राशि और इसके स्वामी बुध देव। तो इस राशि का यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि का जो संबंध है वह बुध देव से होता है। यानी कि बुध क्या है, बुध स्किल मैनेजमेंट कहा जाए तो बहुत अच्छा है। और चूंकि इसका संबंध छठे भाव से होता है, नेचुरल जोडियाक को देखते हैं तो यह छठे भाव से संबंध रखता है। छठा भाव स्किल डेवलपमेंट है, कॉम्पिटिशन्स है, आपकी प्रतियोगिताएं हैं, आपके शत्रु हैं, आपके कुछ ऋण हैं और आपके कुछ शत्रु हैं। तो जो छठे भाव का, छठी राशि का जो संबंध है वह इन्हीं सब तथ्यों से होता है। यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, सेवा भाव, यह सब कुछ आता है। आपके मामा का भी जो भाव है वह भी इस राशि से संबंध रखता है। और इसके जो राशि के स्वामी हैं वह बुध देव हुए। तो मिथुन राशि और कन्या राशि को बुध देव का आधिपत्य प्राप्त है। यानी कि मिथुन राशि आपके दसम भाव, केंद्र भाव से संबंध रखती है और छठी जो राशि यानी कि कन्या जो राशि है वह आपके लग्न भाव से संबंध रखती है। तो दो केंद्र का भाव ये लेती है। और इसके स्वामी बुध देव इस समय पर केंद्र भाव में ही स्थित है, वह अभी दसम केंद्र में स्थित है। तो इस समय पर अगर आप किन्हीं रोजगार के विषय में या आपका जो सोशल स्टेटस है वह कुछ इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, उसमें स्किल्स दिखाई देंगी, उनका मैनेजमेंट दिखाई देगा, आप कैसे समाज में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और इस 21 जुलाई के मध्य में जो बुध देव है वह पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। तो पुनर्वसु में यानी कि आप कोई ना कोई रीस्टैब्लिशमेंट करने जा रहे हैं अपने इस कैरियर में। तो कैरियर का भाव इस समय पर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इस समय का पूर्ण लाभ उठाएं। आपको कैरियर के क्षेत्र में जो भी अवसर मिलते हैं आप उसमें ज़्यादा सोच विचार ना करके आपको जो भी मिले उस पर आप कार्य करना आरंभ करें। हालांकि आपकी जो एनालिसिस होगी वह बहुत ही तथ्यपूर्ण होगी, बहुत ही आकर्षक होगी, समाज को कुछ दिखाने का अर्थ रखती है। या आप ऑफिस में या आप कार्यालय में जहां काम करते हैं वहां पर आपका जो ये एनालिसिस है उसकी काफ़ी प्रशंसा की जाएगी। यह एकमात्र बुध ऐसे प्लैनेट हैं जो आंकलन का कार्य करते हैं, यानी कि एनालिसिस का काम करते हैं। और वही अगर हम देखते हैं कि जो राहु हैं, यानी कि राहु क्या है, राहु को अगर हम बेतार का तार कहें या इंटरनेट सेवा कहें तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु जो है वह आपके 9वें भाव में है इस समय पर। और 9वें भाव के जो स्वामी हैं वह यानी कि शुक्र देव हैं, वह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अनंत ऊंचाइयों को ले रहे हैं। तो इस समय अगर आप कुछ कम्युनिकेशन इंटरनेट के माध्यम से कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वह जगत में प्रसिद्ध होगा, ये बिल्कुल इसमें तनिक भी संशय नहीं है। साथ ही साथ क्या है कि आपके जो द्वादश भाव के स्वामी सूर्य देव हैं वह एकादश भाव में बैठे हुए हैं और देखा जाए तो अपने स्थान से द्वादश हैं। तो ये स्थिति यह बतलाती है कि आपको विदेशों से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको लाभ मिल जाने की संभावना है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। बात करते हैं अगर देखिए शनि देव की, तो शनि देव आपके पंचम भाव के ही स्वामी हैं और पंचम भाव में ही विराजित है। यह आपके लिए योग कारक भी है। हालांकि इस समय शनि देव महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो आपको अपने कार्यों को, जो आप कार्य करना चाहते हैं उसकी पूर्ति के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह वक्री अवस्था है। साथ साथ में जो शनि है यह
स्लोली फल देने वाले होते हैं, धीरे धीरे आप इसका फल मिलता है। और कुछ समय के बाद अगर कहें तो ये अप्रैल 22 के बाद में शनि देव की जो स्थिति है वह राशि परिवर्तन करेगी, और छठे भाव में आ जाने से यानी कि कुंभ राशि में आने के बाद यहाँ पर आपको आपके जो आपने कर्म किए हैं उनका उचित आपको यहाँ पर फल मिलेगा, और आपके जो भी प्रयास हैं वो बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम आपकी मेहनत की बात देखें तो आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको जो मेहनत के भाव के जो स्वामी मंगल देव हैं वह इस समय पर द्वादश भाव में सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह स्थिति यह बताती है कि आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आप इस दौरान में कुछ भूमि से संबंधित विषयों को लेकर के कुछ चिंतित हों, परंतु यह समस्या भी आपकी सॉल्व होगी, क्योंकि द्वादश भाव से जो मंगल की दृष्टि है वह छठे भाव में पड़ रही है, और आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव हैं, वह छठे भाव में, यानी कि भूमि को लेकर के, सुख को लेकर के, माता को लेकर के यहाँ पर कुछ न कुछ भाई बहनों के से कुछ विवाद या शत्रुता या कुछ ऐसे अनबने संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि जो है वह आपको राइटियस बनाएगी, आपको करेजियस बनाएगी, आप सही और अच्छे मार्ग को चुन करके उस पर आगे बढ़ेंगे। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो इस राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक और भी चैनल है जो ज्योतिष की टीचिंग्स पर आधारित है, उसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज़। आप अगर ज्योतिष के विषय में रुचि रखते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ज्योतिष के विषय को लेकर के सही और सच्ची जानकारी मिलती रहे। और हाँ, इस बीच में आप मेरा चैनल देखें, लाइक करें, आप उसमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और मुझे और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इस विषय को भी आप अपने कमेंट के माध्यम से, आप जो भी विचार रखते हैं वह आप कमेंट के माध्यम से दें, और मैं उनका मनन करके उस पर काम करने का प्रयास करूंगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।